महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर धरती फाड़कर महाकाल का रूप लिया था। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। वैसे तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं हैं, परंतु मैं आपको पहली कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण हर रोज पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम कोटि के ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण का नाम देवप्रिय था। देवप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत थे। उन्हीं दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्म आत्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा जी से अजयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी आक्रमण कर दिया। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग की तरह फैल गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन 4 शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे 4 ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करने उनके ही ध्यान में लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान लीन उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोला, उठा के इन्हें बांधकर मार डालो। देवप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे ललकारने से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का मन बना लिया। उसने ज्यों ही उनसे भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार दिया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ।
तुम लोग जो चाहो वर मांग लो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। भगवान, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को संगति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।